नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम क्लास 9th मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एचवी बोर्ड का ये पेपर है जो मॉडल टेस्ट पेपर है 2023-24 के लिए। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर दिए थे। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है, इसमें देखो मतलब इसमें ऑप्शन आपको दिया है, आप और लिखा है यहाँ पे। तो आप ऊपर ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो और आप ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, इनमें से ही करना है, पर हम यहाँ पे दोनों करेंगे। तो जो क्वेश्चन है ये है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हमारे को फाइंड करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो आपको पता है ये ब्रैकेट ऐसे नहीं हो सकता सॉल्व किया, √5 का स्क्वायर ले लूँ मैं, √2 का स्क्वायर ले लूँ और हो गया, इनका स्क्वायर ले लूँ। ये फॉर्मूले से सॉल्व होता है क्योंकि होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a है हमारे पास √5 और b है हमारे पास √2। अब फॉर्मूला लगेगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a कितना है √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 2ab है ना, तो 2a की जगह पे आएगा √5 और b की जगह पे आएगा √2, ये हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 इंटू √5 कितना होता है, तो √5 दो बार मल्टीप्लाई है आपस में, ये मतलब इसका। तो जब √ का स्क्वायर लिया जाता है तो क्या आता है, √ हट जाता है, ये बात आपको पता होगी। तो इसका हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर भी लिया जाएगा तो यहाँ पे भी √ हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो देखो √ से √ मल्टीप्लाई होता है, √ से सिंपल नंबर मल्टीप्लाई होता है, √5 √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा √10 और साथ में क्या है 2, तो 2 √10 और प्लस का है ना, देखो तो प्लस लगेगा। तो 5 + 2 कितना होता है, 5 + 2 7 प्लस 2 √10 आंसर। अब ऐसा नहीं करना है कि 7 में 2 √10 प्लस कर दूं, तो 7 + 2 9 कर दूं, 9 √10 लिख दूं, ऐसा नहीं होगा। देखो सिंपल नंबर से √ नंबर, जो √ वाला नंबर है वो प्लस नहीं होता है। ठीक है, √10 से √10 नहीं हो सकता है प्लस, बाकी कुछ प्लस नहीं हो सकता। और मल्टीप्लाई का भी ये रूल है कि √ वाले नंबर से √ वाला नंबर ही मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। सिंपल नंबर नहीं हो सकता मल्टीप्लाई, जैसे 2 ऐसे ही रहना, देखो √ वाले हो मल्टीप्लाई। तो ये आ गया इसका आंसर 7 + 2 √10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी का ही पार्ट है, मतलब इस ऑप्शन में यहाँ पे कि आपने इनमें से करना है। तो ये है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1/√7 - 2, इसका हमारे को परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, परिमेयकरण मतलब आपको पता है ना, हर का मतलब डिनोमिनेटर का, जो √ होता है ना उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है। तो मतलब जो ये नीचे ना, यहाँ पे ये न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला, ये नीचे डिनोमिनेटर है, तो √ को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, इसको ऊपर लाया जाता है। ठीक है, तो रूल क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, तो मैं इसमें √7 + 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे करूंगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, √7 + 2। तो रूल ये है बेटा कि सबसे पहले तो ये देखो कि मैंने √7 + 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, इससे √ खत्म हो जाएगा, नीचे हट जाएगा। क्यों हटेगा, देखो यहाँ पे क्या है a - b, ये क्या है a + b, या आप ऐसे बोल सकते हो x - y x + y। तो a - b इंटू a + b क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा, तो देखो अब मैंने यहाँ माइनस है ना, √7 - 2, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता,
रूट 7 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता है, तभी फॉर्मूला बना था एक प्लस का एक माइनस का, तब बनना है देखो फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी जगह पे x भी लिख सकता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पर रूल ये है कि जब मैंने रूट 7 प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया नीचे साइड तो मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बैलेंस बनना चाहिए, अपनी मर्जी से हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते। देखो इससे मैं अगर काट दूँ इसको तो वही बच जाएगा ना दोबारा, तो मतलब एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है। अगर हमने यहाँ ऐड किया तो हमने यहाँ पे भी ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया ठीक है। तो रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएगा रूट 7 प्लस 2, नीचे लग जाएगा फॉर्मूला क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है रूट 7 का स्क्वायर और b कितना है माइनस टू का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाय रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 ठीक है। देखो रूट का स्क्वायर हमने पहले ऊपर लिया था, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट हट जाता है, जब रूट का स्क्वायर लिया जाता है तो रूट हट जाता है, 2 का स्क्वायर 4 ठीक है। यहाँ पे रूट ही हटता है ओनली, ऐसा नहीं होगा कि 7 7 जा 49 कर दो आप और रूट भी हटा दो और 49 भी कर दो, एक ही चीज हो गया रूट ही हटाना या फिर 7 7 जा 49 ही करना, तो रूट में लिखना उसको 49 को ठीक है। तो ये आ गया 7 माइनस 4, तो ऊपर आ गया रूट 7 प्लस 2, ये देखो इससे प्लस नहीं होगा रूट 7 से 2 प्लस नहीं होगा, आपको पता है क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको मतलब रूट से सिंपल नंबर प्लस नहीं होता है। 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। हमारे को चेक करना है कि 7 प्लस 3x जो है ये 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है कि नहीं है ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए देखो एक है हमारे पास ये नंबर दिया है देखो 3x क्यूब प्लस 7x। हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है 7 प्लस 3x। तो आपको पता है देखो आपने कई क्वेश्चन में किए होंगे सेकंड चैप्टर में कि हमने x प्लस 1 चेक किया था कि ये इक्वेशन का फैक्टर है कि नहीं। अब मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसका रूट निकलता है मान लो x प्लस 1। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मेरे को नहीं पता ये यही होगा इसका रूट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो इसका रूट निकलता है, इसकी वैल्यू निकली है, आपने करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो ऐसी वैल्यू आती है x प्लस 1 निकलती है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर मैं x प्लस 1 जीरो के बराबर ले लूँ, यहाँ से x निकाल लूँ, x कितना आ जाएगा -1। अगर मैं -1 पुट करूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में तो मेरा आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करके 0 आना चाहिए, अगर 0 आता है तो आप क्वेश्चन भी करते हो, ऐसी इक्वेशन होती है कोई तो उसमें चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर ये रूट या फैक्टर है कि नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही होता है ठीक है। अगर 0 आता है तो ये इसका आंसर x प्लस 1 सही निकाला है हमने, अगर नहीं आता है तो गलत निकाला है। अगर x माइनस वाई होता तो -1 दूसरा साइड जाना था तो प्लस 1 का 1 हो जाना था, तो x हमने 1 चेक करना था इसमें ठीक है। तो क्या आ गया 3x क्यूब प्लस 7x। तो हमने क्या चेक करना है x प्लस 1 नहीं, यहाँ पे ये चेक करना है हमने 7 प्लस 3x। तो इसको किसके इक्वल लेंगे, देखो 7 प्लस 3x को किसके इक्वल लेंगे 0 के। तो यहाँ से क्या निकालेंगे x निकालेंगे हम, तो x निकालेंगे जब यहाँ से तो 7 जाएगा दूसरी साइड, तो 3x इज इक्वल टू -7। पहले 7 जाएगा ना बेटा, x इसी साइड रहेगा क्योंकि x की वैल्यू निकाल ले हमने, फिर हमने वो वैल्यू इसमें पुट करनी ऊपर, तब पता लगेगा हमारे को कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो ये आ गया -7 ठीक है। अब जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड, तो -7/3। x की वैल्यू -7/3 हम इसमें चेक करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा देखो, जब इसमें चेक करेंगे हम देखो ये आ जाएगा मेरे पास 3x क्यूब की जगह क्या आएगा -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3 ठीक है। पहले x की जगह -7/3 आएगा, तो अब पहले क्यूब लेना है, इस पूरे ब्रैकेट का क्यूब होगा देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 7 मतलब 7 का क्यूब का मतलब है 343 3 बार मल्टीप्लाई, सॉरी 7 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा
-343, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। देखो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, -3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही होगा। अगर माइनस का स्क्वायर होता यहाँ पे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा। तो -49/3 ये आ गया, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हो, देखो 3 9 जा 27, तो कितना आया आपके पास, देखो अब आ गया आपके पास -343/9 -49/3। आप इसको भी काट सकते हो, देखो ऐसे कट कर सकते हो आप, 9 से कट किया इसको तो कितना आएगा, 9 1 जाना, या आप एलसीएम भी ले सकते हैं हम और कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 से आपने कट किया इसको तो कितना आएगा, 9 3 जा 27, मतलब डिवाइड किया 27 ना, 27 से 24 तक कितना हुआ, ये होगा 7, तो 73 बना, ठीक है। तो 9 8 जा 72, तो 1 बच रहा है, तो 1 में 0 लगी, 1 छोटा है ना तो वहां पे 0 लगी और डेसिमल लगा, आपने डिवाइड करना सिंपली, 10 बना ना तो 9 1 जा, तो अभी ये मतलब पूरा नहीं आ रहा है आंसर, डॉट डॉट मैंने लिख दिए, मतलब 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। वैसे ही इसको कट कर लो आप, ये भी आप यहाँ पे 16, तो 49 को आप 3 से कट करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप देख लो 38.1 माइनस 16 पॉइंट समथिंग, ये 0 आएगा, नहीं आएगा ना 0, इज नॉट इक्वल टू 0। आपने नहीं भी करना डिवाइड, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो इसके बाद कि नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये 7 + 3x है, ये इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है, 0 आना चाहिए था, ठीक है। या फिर ये तरीका भी होता है कि मैं 7 + 3x से इसको डिवाइड करता है, किसको, इस इक्वेशन को, होता ना ये तरीका। इसका मतलब ये होता है बेटा, देखो डिवाइड करके पता लगता है, जैसे ये 8 है ना, 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, कितना आया 0, क्योंकि अब पता लग गया ना 0 आया ना रिमाइंडर, तो इसका मतलब है कि 2 8 का फैक्टर है ना। फैक्टर होते हैं जो जिसके टेबल में 8 के फैक्टर वो होंगे जिसके टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में आता है 8, 4 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, तो ये 8 के फैक्टर है, बाकी 8 के कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो जब अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो जैसे 9 का फैक्टर 2 नहीं है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, 2 4 जा 8, 9 - 8 1 आया ना। इससे पता चलता है कि 2 9 का फैक्टर नहीं है, ऐसे पता चल रहा है कि टेबल में नहीं आ रहा है। तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते थे, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या मतलब इसका कि ये इसका फैक्टर नहीं है, इससे पता लग सकता है। आप डिवाइड वाला मेथड भी कर सकते हो, जैसे करते हैं ना हम, देखो ये हो गया आपने ये वाला क्वेश्चन, 3x³ + 7x को डिवाइड कर लेंगे हम 3x + 7 से, ठीक है। तो आपने सिंपली डिवाइड करना है, जैसे करते हैं 2-3 स्टेप का है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये प्रूव हो गया कि ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पे, ये है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब √5 को हमने शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, देखिए आप, ये है √5, ठीक है। तो आपको √2 भी पूछा जा सकता है, √3 भी पूछा जा सकता है नंबर लाइन पे शो करने के लिए। जो भी है, जो भी पूछेंगे तो आपने कर लेना है, ठीक है। तो √5 शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो पहले तो नंबर लाइन बनाऊंगा, ये बना ली नंबर लाइन, ये स्केल से बनानी है मेरे पास, यहाँ पे प्रकार नहीं है, आप प्रकार यूज कर सकते हो, प्रकार यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लिया 0, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये मान लो 1 है, ये हो गया 2, ठीक है। तो ये 2 है, मतलब ये कितना डिस्टेंस है, 1 2 का डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ तक लिया मैंने डिस्टेंस।
और यहां से मैंने एक लाइन खींची ऊपर को, कौन सी लाइन हो जाएगी वो, देखो ये कितनी खींची, 1 सेंटीमीटर की लाइन। ये कितने लिए हमने डिस्टेंस, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और वही स्केल से 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली यहाँ को, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैंने फिर ज्वाइन कर दिया इसको, इस पॉइंट को, जो ये ना बिल्कुल यहाँ पे 0 पे, इस तरह का आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बन गई है, ट्रायंगल बन गई, ऐसी ट्रायंगल बन गई जिसका ये बेस कितना दिख रहा है आपको 2, क्योंकि 2 खींचा ना हमने यहाँ तक, एक साइड ये होगी, एक ऊपर को कितनी होगी, 1। तो अब हम इसमें देखो इसको मान लो ये साइड है ए है, ये इसके मतलब ABC, इसको ट्रायंगल मान लेते हैं ABC। तो अब हमने शो करना है कि √5 को शो करना है लाइन पे। तो क्या करूंगा मैं, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज की होगी, उसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ी साइड, मतलब कर्ण कौन सी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब लंब बोलते हैं जिसको, और ये क्या होता है बेस, ठीक है। तो कर्ण का पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस मतलब आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर, ये h चेक कर्ण, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कौन सी ट्रायंगल में अप्लाई होती है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, तो जहां जिसका एंगल क्या हो 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री जाए। तो AC देखो h क्या है, हमारी सबसे बड़ी साइड है, यानी कर्ण कितनी है, हाइपोटेनस ये है AC, तो AC नाम लिखेंगे इसको, और ये बेस आधार यानी ये क्या है AB, कितना डिस्टेंस है इसका, इसका तो दिया नहीं हमारे को डिस्टेंस, इसका नहीं ना पता, वही तो निकालना है हमारे को। AC B कितना है, कितना माना है हमने 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी AC का स्क्वायर लिखा मैंने, तो 2 का स्क्वायर, और ये कितना है P ये कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये जो P है ना, ये हमारा लंब परपेंडिकुलर, ये BC है, तो ये कितना हो जाएगा 1 है ना, ये माना हमने, तो 1 का हो जाएगा। देखो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जा 1 नहीं आएगा, 1 2 जा नहीं करना, 1 1 जा, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 1 × 1 नहीं आएगा, ठीक। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया 4 + 1 5। मेरे को AC का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। तो AC कितना आ जाएगा, यहाँ से एक साइड स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या लगता है √ आप रूल सीख लीजिए, मैथ के बहुत काम आएंगे 10th में। तो जब एक साइड स्क्वायर हटता है इज इक्वल के इस साइड जब स्क्वायर हटा तो दूसरी साइड √ लग जाता है, ये रूल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को AC के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमारे को AC की वैल्यू चाहिए, इसलिए हटाया स्क्वायर, AC आ गया √5। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी √5। अब हमारे को डिस्टेंस लग गया पता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है √5। अब क्या करना, अपने प्रकार पकड़नी, ये पकड़ती प्रकार, ठीक है, ये प्रकार पकड़ती, एक जो नोक होती है उसकी, उसको यहाँ पे रखना, जो पेंसिल वाली नोक है उसको यहाँ पे टच करना, देखो यहाँ पे टच करना, ठीक है। और ऐसे ये लाइन खींच ले ऐसे, ठीक है, मतलब इतने खोलना उसको प्रकार को, इतने यहाँ तक ऐसे लाइन खींच देनी, तो ऐसे आएगी वो, देखो ऐसे आएगी यहाँ तक, जहां भी तक आएगी, ठीक है। तो ये जो शो हुआ, जो यहाँ से ये लाइन आएगी यहाँ तक, वो कितना डिस्टेंस होगा √5 ही डिस्टेंस होगा। क्यों होगा √5, देखो जो प्रकार होती है बेटा, मान लो प्रकार आपने इतनी खोली है, आप इस प्रकार से सर्कल बनाओ, कैसे ऐसे बनाओ सर्कल, ठीक है। तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है 3 मीटर है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, जितने वो प्रकार घूमेगी, जितना मर्जी गोला बना दो, जहां मर्जी चल जाए, तो डिस्टेंस उतना ही होगा ना, 3 होगा, देखो 3 होगा सारा डिस्टेंस। जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस √5 था, तो यहाँ तक कितना होगा, नीचे जब जहां भी टच करेगी ये लाइन, जहां भी जाएगी तो वहां पे क्या होगा √5। इस तरह से शो हुआ कि ये लाइन क्या है, ये डिस्टेंस कितना है √5। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना कि ये √5 लिख दे, यहाँ पे नंबर लाइन पे बना दे, हमारे को पता नहीं लगेगा, पता नहीं है कि √5 होगा कहाँ, जैसे सिंपल 5 बोला था मैं सीधा बना लेता इन पॉइंट को, 0 1 2 3 4 5 पे डॉट लगा दिया तो √5 शो हो गया। पर √5 कहाँ, सॉरी 5 शो हो गया, पर √5 शो करना तो यहाँ पे शो हुआ, देखो ये ऐसा डॉट
बना दिया। तो बी आपने थोड़ा साइड में से लिखना है अगर इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये शो हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसके दो पार्ट है, इनमें से एक करना है हमारे को, पर हम यहाँ पे दोनों करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया फाइंड करना है हमारे को, जिसका पेरीमीटर भी दिया है और दो साइडें दी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे सारा। देखो ये है ट्राइंगल, ये बना ली मैंने ट्राइंगल। तो इसकी एक साइड दी है, एक 8 है दी हुई, इसको मान लो 8, एक 11 है, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप दिया है, परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि परिमाप होता क्या है। परिमाप होता है किसी दो चीज का, मतलब जो टोटल बाउंड्री है उसका डिस्टेंस। यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक पहुंच गया दोबारा, तो वो क्या हुआ, उसका परिमाप हुआ, ठीक है। मतलब तीनों साइडों का सम, ये 8 है, 11 है, ये मान लो 10 होती है, जैसे ये है ना, देखो ये बना देता हूँ मैं आपको। ये साइड 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है। तो 9 + 4 13 + 6 19 + 8 27। तो 27 इसका परिमाप हुआ, क्योंकि इसके टोटल साइडों का सम कितना हुआ, सम जोड़ कितना हुआ, 27। तो वैसे ही हमारे को क्या बोला है कि परिमाप है इसका 32 और एक साइड दी नहीं इन्होंने। तो परिमाप ये होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक साइड है 8, दूसरी है 11, 11 और 8 कितना हुआ, 19। तीसरी साइड क्या होगी ऊपर, 19 से 32 तक कितना बचा इसमें, ये बच रहा है 13 बच रहा है शायद, हाँ 13 बच रहा है। तो ये साइड आपको पता है कि 13 ही होगी। कैसे पता चल रहा है, इन देखो 13, 8 और 11 हो गए 19, उसमें 13 जोड़ा तो कितना बन गया, 32। तो ये पर हम ऐसे थोड़ी बता सकते, हमारे को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा इसका आंसर। दूसरी देखो हमारे को इसमें क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, आपको पता है एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, हीरोन फॉर्मूला उसको बोलते हैं। हीरोन फॉर्मूला क्या है, वो पता होना चाहिए आपको। एरिया निकालने का वो फॉर्मूला है, देखो S × S - A S - B S - C। किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, S × S - A S - B S - C। ये ट्राइंगल का एरिया होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये दिया है, हीरो ने दिया है ये फॉर्मूला। तो S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब परिमाप का आधा। परिमाप को हम या पेरीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देना, अर्ध परिमाप होता है S। तो S की वैल्यू है, तो ये से निकाल लेता हूँ मैं। S कितना आ जाएगा, 32/2 कितना आ जाएगा, 16। तो 16 में पुट करूंगा इसमें S की जगह पे, A की जगह पे 8 हो जाएगा, B की जगह पे 11 हो जाएगा, C हमारे पास है नहीं। तो तीसरी साइड निकालनी जरूरी है, ठीक है। तो इस साइड कैसे निकलेगी, C की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो आपको पता है A + B + C = 32। ये तीनों साइडों का सम होगा। यहाँ पे मान लो ये साइड है A, ये है B, ये है C। तो A की वैल्यू दी है 8, B की दी है 11, C हमारे को निकालना है। तो 8 + 11 कितना होता है, 19 + C = 32। यहाँ से C कितना आ जाएगा, C = 32 - 19 कितना होता है, 32 - 19 ये होता है 13। तो 13 आ जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू 19 यहाँ पे इस साइड प्लस का, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस का। C की वैल्यू निकालना, मैंने ऐसे बता दिया था, कैसे मिल जाता है पता कि C कितना है, इस साइड कितनी है। तो हमें ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, S की जगह क्या आएगा, 16 और S - A 16 - 8। A की जगह पे 8 ले लो, B की जगह पे सॉरी S कितना है, 16। तो 16 - B कितना है, 11। तो 16 - C कितना आया, 13, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रखा 16 - 8 कितना होता है, 4। 16 - 11 कितना होता है, 5। 16 - 13 कितना होता है, 3।
तो इनके अब हम पेयर बना लेंगे। इन सब नंबर की क्या करनी पड़ती है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। देखो ये 4 की भी करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, और 5 तो चलो पहले ही प्राइम नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, भाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 16 की करनी पड़ेगी। 16 की क्या होगी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। अब 4 की कैसे होगी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, उसके बाद है 5, तो 5 इंटू 3, ये तो इसकी तो पहले ही हुई है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेयर बनेगा, देखो अंडरूट से जब स्क्वायर रूट निकालते हो ना आप, अंडरूट निकालते हो तो 2 का पेयर बनता है ना बेटा, देखो 2 के पेयर, 2 के पेयर निकलेंगे तब आएगा ये बार, ठीक है। तो ये 2 आ गया बार, एक इससे आ गया, एक इससे आ गया 2, और एक इससे आ गया 2, पर ये अंडरूट 5 और ये 5 और 3 ये नहीं आ बार, क्योंकि इसके साथ पेयर नहीं बने, तो ये 5 3 जा कितना होता है 15, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया है 8 अंडरूट 15। नंबर ऑफ में मल्टीप्लाई हो जाता है, पर अंडरूट वाला नहीं होता, अंडरूट तो ऐसे ही रहेगा अंदर। तो ये आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना काफी होता है इसका आंसर। नेक्स्ट है